हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं तो लेट आने के लिए सोच रहा था, और लेकिन आनंद गुरु प्रभु ने मुझे बहुत मैसेज किया अलग से, इसलिए मैं जल्दी आ गया। फिर भी मैं लेट हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सुन के आपका बड़ा मन प्रसन्न हो जाएगा। द ट्रंक, ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज ऑफ चैतन्य ट्री। चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष के शाखाएं, उपशाखाएं और उप शाखाएं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दिल गदगद हो जाएगा। श्री चैतन्य पादाम्भोज मधुपेभ्यो नमो नमः, कथांचित आश्रयद येषाम स्वापि तद्गंध भाग भवेत। मैं चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को प्रणाम करता हूँ जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों के मधु को पीने के लिए लालायित रहते हैं। अगर कोई स्वापि तद्गंध भाग भवेत। स्वापि मतलब, स्व मतलब होता है कुत्ता, अपि मतलब भी, अर्थ आप निकाल लीजिए। स्व अपि तद्गंध, उसका गंध, भाग भवेत, उस चरण के कमल के गंध का अगर एक स्व अपि, एक कुत्ता भी अगर उसको स्मेल कर ले तो क्या बन जाएगा? उसका भागीदार बन जाएगा, मतलब वो भी भक्त बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कुत्ता बन सकता है तो इंसान या कुत्ते जैसे लोग भी भगवान के भक्त बन सकते हैं। लोग कुत्ते जैसे नहीं होते, कभी कभी तो उनसे भी खराब हो जाते। कभी कभी कुत्ते बोलेंगे हम कुत्ते हैं, हम ऐसे काम नहीं करते, है ना। दिल्ली में निर्भया केस हो जाता है तो वो तो 6 कुत्ते ही है, लेकिन उनसे बड़े कुत्ते कौन है पता है? जो ऐसे लोगों को दंड देने से रोकते हैं, ये मानवाधिकार वाले। सबसे बड़े कुत्ते मानवाधिकार वाले। ऐसे लोगों को दंड देने के समय कहते हैं नहीं नहीं, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। ये कली के राइट्स हैं, ह्यूमन का राइट्स नहीं है। ये कली इनके दिमाग को शैतान बना रहा है और ह्यूमन राइट्स करके इनको अच्छा नाम देके बुरा काम करवा रहा है। जितने भी रेप करने वाले हैं उनको दिल्ली के लाल किले के झंडे के पास फांसी लटकाना चाहिए। 15 अगस्त के झंडे के बाद सब लोगों को खड़ा करके लटका देना चाहिए, जिससे कि देश भर में एक थर्राहट मचे, एक डर मचे और लोग जो है सही रास्ते पे चलने के लिए लगे। और जो ह्यूमन राइट्स वाले, उनका फंड बंद कर दीजिए तो ऐसे ही चुप हो जाएंगे। देखिए उनका फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। जरूर ये कली के चेले लोग दे रहे होंगे उनको फंड्स, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स नहीं है, वो इनह्यूमन राइट्स है। हरे कृष्ण। ह्यूमन राइट का मतलब सबको राइट है, सबको अधिकार है। मरने उस पापी को अधिकार है, तो जो मर गया उसका कोई अधिकार नहीं रहा। मूर्खों, ह्यूमन राइट्स वाले, थोड़ा भी बुद्धि है तो शर्म करो और ये ह्यूमन राइट्स चलाना बंद करो। जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अब हम शाखा के वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो यहाँ भक्तों का हम वर्णन करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये भी यही भक्त बड़े थे और बाकी भक्त छोटे हैं।
छोटा बड़ा का ज्ञान मत रखिएगा ऐसे, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। छोटे बड़े का ज्ञान नहीं करना है। ये समझिएगा कि इन्होंने एक भाव में आके कुछ भक्तों के नाम यहाँ लिखे हैं, जो नहीं लिखे या जो लिखे हैं इनके अंदर कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा भाव नहीं रखना है। जैसे कि प्रभुपाद कहते हैं कि एक बछड़ा जो कृष्ण को देखता है और प्यार से चाटता है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बछड़ा जो है राधा रानी से एक छोटा भक्त है। बछड़ा भी राधा रानी से छोटा भक्त है, ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि बछड़ा जो है राधा रानी, बछड़े की जो भक्ति है राधा रानी से कम है, ऐसा बोल सकते हैं? चलिए इसको उलट के समझिए, सीधे से नहीं समझ में आ रहा है, इसको उलटिए, पूरा उलट दीजिए इसको। थोड़ा का एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक माँ है, उसके चार बच्चे हैं और कुछ हो गया, अनहोनी हो गया और एक बच्चा नहीं रहा, तो माँ क्या बोलती है? चलो मेरे 3 बच्चे तो जिंदा हैं, ऐसा बोलती है माँ। एक ही मरा है, मुझे 25% दुख हो रहा है दुनिया वालों, ऐसा माँ कहती है? मेरा दुख बस 25% है, 1/4 दुख हो रहा है, पूरा दुख नहीं होता, अभी मेरे 3 बच्चे और जिंदा हैं। ऐसा कोई माँ कहती है कभी? क्यों नहीं कहती है? तो इसको इंग्लिश में आप एक स्टेटमेंट मान लीजिए, लव कैन नॉट बी डिवाइडेड। प्रेम को भागा भागा आप नहीं कर सकते। लव जो है ना वो एक ऐसा है, कंप्लीट है। 4 बच्चे मरे तो भी उतना ही दुख होगा, एक बच्चा मरा तो उतना ही दुख होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 बच्चा मरा तो 4 गुना दुख, एक बच्चा मरा तो इतना ही दुख, और 4 बच्चा मरा तो इतना दुख, ऐसा नहीं। आपको उल्टा एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूँ कि सीधे से समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं सीधे से बोल रहा हूँ कि बछड़े की भक्ति राधा रानी की भक्ति के बराबर है, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो उलट दे रहे हैं। कुछ ऐसा उलटना पड़ेगा जिसमें आपको एकदम आपके हिसाब से समझ में आ जाए, फिर ये क्वेश्चन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लव कैन नॉट बी डिवाइडेड, प्यार कभी बढ़ता नहीं, प्यार प्यार ही होता है ना। एक बच्चे के लिए भी उतना ही प्यार होता है, 4 बच्चे के लिए भी उतना ही प्यार होता है। जब लोगों के 12-8 बच्चे होते थे तभी भी उतना ही प्यार होता था। एक बच्चे के लिए भी माँ उतना ही करती जितना 12 बच्चों के लिए करती। भाव उतना ही रहता है। हो सकता है कि शारीरिक रूप से सबके लिए ना कर पाए, लेकिन भाव रूप से सबके लिए करना चाहती, और यही सबसे बड़ी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस वृक्ष को प्रणाम करते हैं पहले, जिस वृक्ष को हम पढ़ने जा रहे हैं। हम कल भी पढ़ चुके हैं उस वृक्ष के बारे में। उस वृक्ष का जो बीज है वो माधवेंद्रपुरी है, पहला अंकुर है वो ईश्वरपुरी है, और उसका स्कंद जो है, मेन ट्रंक, वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। 2 मेन ब्रांच निकले, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य। अब और उसमें कहीं भी फल लग सकता है, डूमर के पेड़ के जैसा, ये हमने कल देखा। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। 2 भाई हैं, श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, और ये भी 2 अलग ब्रांच है। मतलब नित्यानंद प्रभु और अद्वैत मेन ब्रांच, लेकिन अलग से 2 ब्रांच और भी है, श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित। श्रीवास जो है, इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ, और बांग्लादेश में जन्म, ये जितने भी भक्त हैं महाप्रभु के, जितने भी भक्त हैं, इसमें से प्राय भक्तों का जन्म चट्टग्राम, जो आज चिट्टागोंग है, आज का बांग्लादेश का दक्षिणी भाग, जहाँ पे चिट्टागोंग है, चट्टग्राम, उसके आसपास, और ढाका के उत्तर में सिलेट है। सिलेट के उत्तर में उत्तर ढाका है, ढाका दक्षिण है, थोड़ा मैं दक्षिण उत्तर में है इसलिए मैं उत्तर बोल देता हूँ। सिलेट के उत्तर में ढाका दक्षिण है। तो ढाका दक्षिण में चैतन्य महाप्रभु के दादाजी का गांव है, और वहाँ से थोड़ा और आगे जाके एक बड़ी नदी आती है, मैं गया था, और नदी पार करके, इसलिए मैं इतना विवरण दे पा रहा हूँ। वो नदी पार करके, बड़ा सुंदर जगह है बांग्लादेश, बहुत ही सुंदर जगह है। जाइए, जाके प्रचार करिए, शायद मुसलमान भी भक्त बन जाए, बन ही जाने चाहिए। और वहाँ जाके प्रयास करने में कोई बुराई नहीं। हनुमान जी रावण को भी भक्त बनाने का सोच रहे थे, तो रावण से बड़ा विलेन तो पैदा नहीं हुआ। जब उसके बारे में सोचा जा सकता है तो इनके बारे में भी सोचा जा सकता है। और वहाँ पे उस नदी को पार करके अद्वैत आचार्य का जन्म स्थान है।
श्रीवास ठाकुर का जन्म स्थान है। सब ये सब अलग अलग भक्तों का जन्म स्थान है वहाँ। तो यहाँ पे ये जो श्रीवास ठाकुर हैं, ये कृष्ण लीला में क्या है ये जानना पड़ेगा। कृष्ण लीला में गौर गणोदश दीपिका कवि कर्णपुर जो है वो लिखते हैं कि कृष्ण लीला में श्रीवास ठाकुर नारद मुनि है, और उनके भाई जो हैं श्री राम पंडित, वो पर्वत मुनि है जो नारद मुनि के बड़े अच्छे दोस्त हैं। और इनके और दो भाई हैं, श्रीपति और श्रीनिधि, मतलब टोटल 4 भाई हैं। और उनके सेवक, उनके सेवकों के सेवक, वो एक पूरा ब्रांच ही। और ये लोग क्या करते थे, उनके घर में ही कीर्तन रखवाते थे। एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते श्रीवास ठाकुर का 7 साल का लड़का जो है दम तोड़ गया। कीर्तन करते करते नहीं, बीमार था, किनारे किसी कमरे में था, वो चला गया, चल बसा। जब चल बसा तो रोने की आवाज आई। श्रीवास तुरंत दौड़ के गए, देखे अरे रो रहे हैं। बोले कि महाप्रभु चैतन्य नाच रहे आनंद से, अगर उनके आनंद को कुछ हो गया, तुम्हारे रोने की आवाज से अगर उनके आनंद को थोड़ी कमी आ गई, तो मैं अपने छाती पे पत्थर लगा के गंगा में झांप दे दूंगा। झांप, बंगाल में झांपना मतलब कूद जाऊंगा, मतलब मैं मर जाऊंगा। ये सुन के उनकी जो घर की महिलाएं थी सब रोना धोना बंद कर दी, रोना धोना बंद कर दिया सब। और उसके बाद महाप्रभु नाच रहे और बोले आज आनंद नहीं आ रहा है क्या श्रीवास, कुछ हुआ है क्या यहाँ? नहीं प्रभु, जहाँ आप नाच रहे हैं वहाँ क्या मंगल हो सकता है, जहाँ साक्षात आप हैं वहाँ क्या मंगल हो सकता है। फिर नाचने लगे, पर श्रीवास कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ तो हुआ है, सब मंगल है प्रभु। तब तक भक्त लोग जो थे सबको पता चल गया था। भक्तों ने आके महाप्रभु के कान में कह दिया कि श्रीवास का लड़का मर गया। महाप्रभु कह, श्रीवास तुम्हारा बेटा मर गया, तूने बताया भी नहीं। महाप्रभु रोने लगे, श्रीवास को गले लगा के, श्रीवास तुम इतना प्यार करते हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा श्रीवास, तुम लोग के बगैर मैं कैसे रह पाऊंगा। और महाप्रभु जाते हैं उस कच्छ में, जाते हैं जहाँ बच्चा मरा पड़ा होता है। उसको कहते उठो बालक उठो, और सबको देखते देखते वो बालक उठ गया। बालक उठ गया, पूछने लगे, तो बालक कहने लगा कि मैं अपने रास्ते गोलोक वृंदावन जा रहा हूँ। ये सुन के सब खुश हो गए कि बच्चा गोलोक जा रहा है। और बच्चे ने सबको प्रणाम किया, महाप्रभु अपने चरण कमल को रखा उस पर, और बच्चा जो है सबके सामने फिर लेट गया और वो गोलोक धाम को चला गया। उसके बाद उसकी अंतिम क्रिया हुई। महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं, एक बहुत गुड़ बात कह रहे थे कि बस 1-2 दिन के बाद ही वो सन्यास लेने वाले थे। तो कह रहे कि मैं सन्यास कैसे ले तो लूंगा श्रीवास, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। इतना प्यार करने वाला आदमी को छोड़ के आप कैसे सन्यास लीजिएगा? बहुत कठिन होता है। अगर लोग प्यार ना करें तो सन्यास लेना आसान है, प्यार करने वालों के साथ छोड़ के सन्यास लेना बड़ा कठिन है। मुझे याद है जब मैं ब्रह्मचारी बनने के लिए घर पे बोलने गया, तो कुछ लोग तो डांटने आए, कुछ लोग समझाने आए। मेरी नानी जी आई और नानी जाके कहने लगी कि ये अब शंकराचार्य हो गया, आज से सब लोग हम लोग इसका पैर छुएंगे। जब इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया नानी ने, तो जितने भी वहां लोग थे जो भी कुछ बोल रहे थे सब ने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि नानी के आगे कौन बोलेगा। और मेरे जो एक दीदी है जो मेरी माँ के समकक्ष है, मतलब रिलेशन में होते हैं ना ऐसी दीदी, बैचमेट है मेरी माँ की, तो वो दीदी के जो लड़के हैं, मेरे भांजे और भांजी लोग जो हैं, वो लोग रात भर सो नहीं सके ये सुन के कि मामा जी घर छोड़ के जा रहे।
तो खैर मुझे तब पता नहीं चला, इसलिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे बाद में पता चला ये सब। तो जब ऐसे प्रेम करने वाले लोग होते हैं ना, तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, घर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है प्रेम करने वालों के बीच में। जिसने आपको खिलाया है, जिसने मेरी बड़ी माँ आ गई, बोली मैंने तुमको दूध पिलाया है, और सच बात है। तो फिर ऐसे गांव में ऐसी रहती है, मौसी होती है, फुआ होती है, कितने लोगों ने आपको दूध पिलाया आपको पता भी नहीं। तो अब वो लोग जब सामने होते हैं ना, आपका आवाज़ भी नहीं निकलेगा बाहर। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मैं कैसे श्रीवास तुमको छोड़ के रहूँगा, संभव नहीं। तो ये एक एक भक्त की महिमा देखिए कि कितना प्रेम है, और यही सबसे बड़ा धन है। इस संसार में हर कोई प्रेम खोज रहा है, इतना सा प्रेम खोज रहा है, छटाक सा प्रेम, ग्राम सा प्रेम। और महाप्रभु प्रेम के सागर, प्रेम के बड़े गोदाम को खोल के खाए, दबा के लूटे, और वो आप बांट रहे हैं। उस प्रेम को जो लोग इतना खोज रहे हैं, वो पूरा गोदाम से भर के होलसेल में बांटना जा रहा है। और जो मेन खाने वाले लोग हैं, ये सब श्रीवास, श्रीपति, श्रीनिधि, इन लोग जो है, ये लोगों ने तो पूरा उसको भर भर के लूटा हुआ है, इतना कि महाप्रभु कह रहे कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। दूसरे जो एक ब्रांच है, उनका नाम है आचार्य रत्न, और आचार्य रत्न के भी उनके सब ब्रांचेज हैं। उन्हीं का दूसरा नाम है चंद्रशेखर आचार्य, और इनके ही घर में ड्रामा हुआ करता था। इन भक्तों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बताते जाते हैं। तो ड्रामा क्या हुआ, अब ये क्या है, कुछ मैं यहाँ से बता रहा हूँ, कुछ चैतन्य भागवत से बता रहा हूँ, कुछ जो हमने इधर उधर पढ़ा है, सुना है गुरुजनों से, वो सब इधर उधर से जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा, बल्कि ये चैप्टर आज खत्म नहीं हो सकता। चंद्रशेखर आचार्य जो थे, उनके घर में ड्रामा हुआ। ड्रामा क्या हुआ, अलग अलग ड्रामा करते थे लोग। एक ड्रामा जो हुआ उसमें से कि चैतन्य महाप्रभु रुक्मिणी बने, और रुक्मिणी का हरण होना था। और आजकल के हमारे ड्रामा जैसा नहीं कि जगाई मदाई गए, अब वो जो है वो जगाई भूल गया कि मैं जगाई हूँ, और मदाई भूल गया कि मैं मदाई हूँ। और एक बार मैं चैतन्य महाप्रभु बना था, और मैं ही भूल गया कि इसमें से जगाई और मदाई कौन है। तो मैं चक्र लेकर ऐसा आया, बोले जगाई कौन है रे। सब लोग हंसने लगे, पूरा ऑडियंस, कि इसको पता ही नहीं है महाप्रभु बन गया है, जगाई कौन है, स्टेज पे आके पूछ रहा है मारना किसको है। ऐसा ड्रामा नहीं, ड्रामा करते समय भाव ऐसा होना चाहिए कि आदमी दुनिया भूल जाए, उस भाव में घुस जाए तो ड्रामा ड्रामा होगा, नहीं तो ड्रामा नहीं हुआ, है ना। तो एक बार उड़ीसा में एक भक्त जो था, वो ड्रामा कर रहा था, नरसिंह देव बना था, और वो ड्रामा करते करते भूल गया कि वो इंसान है। वो इतना नरसिंह भाव में चला गया कि जिसको उठाया था, हिरण्यकश्यप को, उसको उसने मार ही डाला। हरे कृष्ण। इसके बाद उधर लोकल जो थाना पुलिस थी, वो भी सब वैष्णव लोग थे, वो सब समझ गए कि क्या हुआ है। कोई का केस हुआ ना कुछ हुआ, सब सेटल हो गया मामला। अब सुनिए आगे, ये पार्ट 1 है स्टोरी का। पार्ट 2 स्टोरी का ऐसा है कि इसी भक्त ने एक बार दशरथ का रोल किया रामायण में, और हम चले गए जंगल। अब विरह करते करते राम 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 बोलते इसने शरीर त्याग कर दिया। उधर ही स्टेज पे राम बोलते बोलते शरीर छोड़ दिया उसने। तो पार्ट 1 जो है किया जा सकता है, लेकिन पार्ट 2 नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई दिव्य है तो हर जगह दिव्यता उसकी दिखनी चाहिए, ये नहीं कि आधा है आधा नहीं है। तो ये जो ड्रामा है जो चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं रुक्मिणी हरण का, रुक्मिणी जो थी वो एक पत्र लिखती है कृष्ण को कि हरताम अंग तापम, जब से मैंने आपके, मेरे कान में आपके कथाएं गई हैं, मेरे अंग का ताप हर गया है ना, विरह का ताप जो है मेरा खत्म हो गया। तो क्या मुझे आप अपना वरण कर लीजिए, मुझे शरण दीजिए हे नाथ, और शरण दे के मेरे को धन्य करिए। और ये रुक्मिणी जो है वो लिख के भेज रही है ब्राह्मण के द्वारा। और सची माता जो है वहाँ बैठी हुई, चंद्रशेखर आचार्य बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ नीचे बैठे हुए देखने के लिए। और सची माता पूछ रही है कौन, कौन रुक्मिणी बना है। हरे कृष्ण। ड्रामा ऐसा करो कि माँ को भी पता ना चले कि कौन बन गया है।
कौन कौन है, हु इज हु। एक्टिंग का वो लेवल था वहां पे। और हरिदास ठाकुर बीच बीच में डंडा लेके आ रहे थे, जागते रहो, प्रहरी थे वो, उनका रोल था प्रहरी का। तो रुक्मिणी के महल के बाहर घूम रहे थे, जागते रहो का पहरा देते थे। तो ये जो ड्रामा चलते रहता था रात भर, भक्त लोग इतना उस लीला में डूब जाते थे। फिर कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण रुक्मिणी को लेके भाग रहे हैं, और उसके बाद सुबह होता था। सुबह जब होता था, सूरज जब लाल लाल निकलता था सुबह का, भक्त लोग ऐसा देखते थे सुबह का, क्यों हो गया सुबह। भक्तों के गुस्से से सूर्य जल जाता अगर चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं होता। महाप्रभु चैतन्य ने कृपा करके सूर्य को बचा के रखे। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हुआ। जब आप भक्त बन जाते हो तो बहुत सारे आपके अंदर अष्ट सिद्धियां ऐसे ही आ जाती। अष्ट सिद्धियों से भी एक बड़ी सिद्धि आ जाती है शुद्ध भक्त बनने से। वो सिद्धि है, जब कोई अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है तो अपने शरीर को 8 जगह वो विस्तार कर सकता है, और 8 जगह एक ही चीज कर सकता है। जैसे कि हा 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 हा, तो 8 हंसेंगे, हा 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 हा। लेकिन जब कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो 50 जगह भी वो जा सकता है, और 50 जगह 50 चीजें कर सकता है एक ही सेकेंड में। ये सिद्धि कभी भी योगियों को नहीं आ सकती। किसी योग शास्त्र में ये सिद्धि नहीं लिखी है, लेकिन भक्तों के लिए ये सिद्धि उपलब्ध है। अगर हनुमान जी हैं उदाहरण के तौर, वो मुरारी गुप्ता के रूप में चैतन्य लीला में काम करते हैं, और उसी समय वो हनुमान होके किम पुरुष लोक में भजन करते हैं, और उसी समय साकेतपुरी अयोध्या में सेवा भी करते हैं हनुमान, एक ही समय में तीनों जगह। और कहीं पे रुद्रावतार बोलते हैं तो वहां पे उसमें भी घुसे हुए हैं, और कहीं कोई भक्त बुला रहा है तो वहां भी प्रकट हो रहे हैं। और कितने जगह भक्त लोग बुला रहे हैं और कहाँ कहाँ प्रकट हो रहे हैं वो तो फिर आगे छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब है कि भक्तों के अंदर एक शक्ति है जो एक योगी को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। आगे पढ़े। पुंडरीक विद्यानिधि बड़ा सखा जानी, यार नाम लैया प्रभु कांदिला आपनी। पुंडरीक को लेके बोलते थे, पुंडरीक पुंडरीक मेरे पिता है, पुंडरीक मेरे पिता है। हमेशा पुंडरीक माय फादर, पुंडरीक माय फादर। अब उसको बंगला में कैसे बोलते हैं मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कहीं अंदर है, कहीं भागवत चैतन्य भागवत में है। महाप्रभु कहते थे ये पुंडरीक मेरे पिता है। वास्तव में बात ये था कि कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, लेकिन भाव राधा रानी का है चैतन्य महाप्रभु को। राधा रानी का भाव होने के कारण राधा रानी के पिताजी है वृषभानु महाराज, और वृषभानु महाराज के अवतार है पुंडरीक विद्यानिधि। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये तो मेरे पिता है, ये मेरे पिता है, पिता। और वो जो थे वृषभानु महाराज थे तो पान चबाते थे, थूकते थे, एकदम स्टाइल में रहते थे, तेल वेल लगाते थे। तो ये देख के गदाधर पंडित जो राधा रानी के अवतार है, गदाधर पंडित एक बार उनको देखने, महाप्रभु उनको देख कहे कि जाओ गदाधर पंडित जाओ पुंडरीक विद्यानिधि को मिल के आओ, बहुत बड़े वैष्णव है। तो गए मिलने के लिए, बड़े वैष्णव है करके। हाँ, देख रहे कि पान चबा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, आईने में चेहरा देख रहे हैं एकदम स्टाइल से। तो गदाधर के मन में है कि ये बड़े वैष्णव। देखो राधा रानी अपने पिता को देख रही है गौड़ गणोदेश दीपिका के अनुसार, और ये उनके राधा रानी के मन में अपराध भाव आ रहा है कि ये बड़े वैष्णव हो सकते पान चबाने वाले। तो साथ में जो लेके गए थे एक दूसरे वैष्णव थे, वो समझ गए कि इसके मन में कुछ चल रहा है। तो वो बोलते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयाले भी अपी असाधवी। अरे वो बकी जो थी इतनी असाधवी थी कि अपने स्तन पे कालकूट विष लगा के गई थी। लेभे गतिम धात्रिम उचिताम ततो अन्यम किंवा दयालु शरणम ब्रजेमा। वो ऐसे दयालु व्यक्ति को छोड़ के ऐसे पूतना को जो धात्री का स्थान दे दिए, ऐसे कृष्ण इतने दयालु, उनको छोड़ के किसका मैं शरण लूं। जब ऐसा बोलते हैं, ये श्लोक जैसे बोलते हैं, पुंडरीक के अंदर अष्ट सात्विक विकार पड़ जाते, पुंडरीक उछलने लगते हैं, कृष्णा 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 कृष्णा, सब तोड़ फोड़ के अपना जितना माला वाला सब फेंक देते हैं, पान वान सब फेंक देते हैं, तो हाल वाल सब बेहाल हो जाता है, इधर उधर सब शीशा तीसा फोड़ देते हैं, जो था सब पटक देते हैं, वो पूरा पागल कैसे नाचना अचानक। ये जब गदाधर ने देखा कि एक श्लोक सुन के कृष्णा का इतना तेज याद आता है इसको, वो तुरंत दंडवत बोलते हैं कि मेरे से अपराध हुआ, मेरे से अपराध हुआ। अब अपराध का मोचन का एक ही तरीका है, इनको ही मैं गुरु बना लेता हूँ,
और उनसे ही वो मंत्र दीक्षा लेके शिष्य बन जाते। तो राधा रानी बृजभानु महाराज की शिष्या हो गई। हरि बोल, टेक्निकली बोला जाता। आगे पढ़े। गदाधर पंडित जो चौथे शाखा हैं, वो तो राधा रानी के ही अवतार हैं, वृंदावनेश्वरी हैं, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे यहाँ पे, वो तो आप जानते हैं बहुत, और अलग अलग जगह आते रहेगा। उनके भी शिष्य हैं, उनके शिष्यों के भी बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारी शाखाएं। वक्रेश्वर पंडित 5वीं शाखा है, बहुत जबरदस्त नाचने वाले। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो नाचते बहुत थे। प्रभुपाद जी ने उनका नाम रखा वक्रेश्वर पंडित दास। तो एक बार वो नाचना चालू करते थे तो 3 घंटे में उनका वार्म अप होता था। 3 घंटे के बाद उनको लगता था कि अब मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। और 8 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक नाचते थे। और उनको मैंने खुद से अपनी आंखों के सामने उनको नाचते देखा है, वक्रेश्वर पंडित प्रभु को। ये जो लिखे हैं शास्त्र में, इनको तो मैंने नहीं देखा, इन्हीं नाम के प्रभुपाद जी के शिष्य को देखा है। और नाम का क्या प्रभाव है पता नहीं, लेकिन वो है। वो ऐसा नाचते थे, गोल 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 गोल, ओ हो। अच्छे अच्छे भक्त उनके साथ थोड़ी देर ही टिक पाते थे, वो नाचते रहते थे। और उनका एक स्टाइल था, निताई गौरा बोलते थे, बहुत अलग अलग स्टाइल से, बहुत देर तक बोलते रहते थे। निताई गौरा, निताई गौरा, निताई गौरा, निताई गौरा, निताई गौरा, निताई गौरा, निताई गौरा। अलग अलग निताई गौरा सुनाते रहते थे, और उसी को आधा घंटा खींच सकते थे। मैं क्या कि मैं सोचता था कि कितना कैसे कोई नाच सकता है। भाव में आने के बाद एक ही शब्द को बार बार अभिव्यक्ति करने लगता है व्यक्ति, क्योंकि भाव में वो दूसरा शब्द बोलते ही भाव बदल जाता है। तो भाव नहीं बदलने के लिए व्यक्ति एक ही शब्द को बार बार बोलता है। जैसे जगन्नाथ बोलना है तो जग 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 जगन्नाथ 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 जगत 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 जगत, जगन्नाथ भी नहीं बोलेगा, जगत 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 करते रहेगा। उसको वो भाव में जाके अटक गया वहां पे। महाप्रभु ऐसे बोलते थे, जगन्नाथ पूरा नहीं बोल पाते थे, जग बोलते बोलते उनको भाव आ जाता था। जगन्नाथ जगत 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 जगत, जगन्नाथ ही नहीं निकलता था उनके मुंह से रुंध जाता था। अभी हम लोग नौटंकी करके कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हमारा सही भी निकलेगा। लेकिन वो शुरुआत तो नौटंकी से भी कर सकते हैं। इमिटेशन ऑफ गुड इज गुड, प्रभुपाद बोलते हैं। अच्छे का जो नकल है वो भी अच्छा ही होता है। तो ये जो चैतन्य चरितामृत है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। किसी को लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा लेवल जा रहा है तो पहले भागवतम के लेक्चर सुन लें, 150 लेक्चर वहाँ पे। और चैतन्य महाप्रभु कहते थे, चैतन्य महाप्रभु कहते थे, जब ये नाचेगा तो मैं गाऊंगा। और जब वक्रेश्वर पंडित नाचते थे तो ये गाते थे। कहते थे कि अगर मेरे पास 2 अगर वक्रेश्वर मिल जाए तो मैं उड़ने लगूंगा। ये एक वक्रेश्वर मेरा एक पंख है, बस एक पंख और लग गया तो मैं उड़ूंगा उसके बाद। अब सुनिए छठे ब्रांच के बारे में। जगदानंद पंडित थे छठे ब्रांच कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष के। और छठे ब्रांच कैसे थे? ये सत्यभामा के अवतार थे, इसलिए बहुत ही मान रखते थे अपना। और चैतन्य लीला में क्या करते थे, अच्छा अच्छा तेल लेके आते थे और बोलते थे महाप्रभु को लगाओ। और उनका जो सेवक था गोविंद रखता था, अब बोलता था उस बकरेश्वर जगदानंद पंडित ने दिया है, तो महाप्रभु चुपचाप लगवा लेते थे। क्यों? सन्यासी होके तेल लगवाते थे। क्यों? क्योंकि नहीं लगाने से वो मान करके बैठेगा, वो कुछ बोलेगा, इसलिए अच्छा है तेल लगवा लो। एक बार सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित के पास गए, बोले मेरे शरीर में फोड़ा फोड़ा हो गया है और महाप्रभु मुझे गले लगाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, क्या करना चाहिए? अरे जाओ ना, जाके वृंदावन रहो ना, यहाँ रहने के लिए कौन बोल रहा है, जाओ वहाँ रहो, यहाँ क्यों रह रहे हो? बोला हाँ बहुत अच्छा हो। तो गए चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद लेने कि मैं जा रहा हूँ वृंदावन। बोले क्यों? बोले कि नहीं नहीं मैंने काउंसलिंग भी लिया है। किससे लिया काउंसलिंग? बोले जगदानंद पंडित से। क्या बोला वो? बोले वो तो बोले कि जाओ वृंदावन में रहो, अच्छा रहेगा। बोले वो जगह कल का बच्चा, वो आपको देगा उपदेश, आप जगत के गुरु हो। जगह का इतना हिम्मत कि आपको समझाने लगा, हमको समझाता था ठीक है, बहुत बढ़ गया है। महाप्रभु सुनने के बाद सनातन गोस्वामी कहते हैं जगह को जगदानंद पंडित को जगह बोल के आत्मीय रस पिला रहे हैं, मीठा मीठा।
हमको महान गुरु, संसार के गुरु बोल के नीम का रस पिला रहे हैं। महापुरुष शर्मा गए, महापुरुष शर्मा गए, बोले नाना भैया ये भक्तों से डील करना आसान नहीं। तो जगदानंद पंडित छठे शाखा है, वो झगड़े भी करते हैं महाप्रभु से, बाद में आएगा। राघव पंडित जो है महाप्रभु के एकदम पक्के फॉलोअर हैं और 7वें ब्रांच हैं। और राघव पंडित जो है वो गौर गणेश देव दीपिका के अनुसार धनिष्ठा गोपी हैं जो हमेशा भगवान कृष्ण के लिए खाने बनाती। और राघव पंडित की एक बहन है जिसका नाम था दमयंती, जो कृष्ण लीला में गुणामाला सखी है, गोपी है। तो ये दोनों मिलके क्या करते थे भाई बहन, सुनिए। ये इसी को बस पढ़ के हम आज खत्म करेंगे, क्योंकि आज बोलने के लिए बहुत है। ये बहन क्या करती थी, एक ये चैतन्य महाप्रभु के लिए ऐसे ऐसे आइटम बना के भेजती थी, पैक करके, खाने का आइटम, और वो 1 साल तक खराब नहीं होता था। तो हम सीखेंगे, हम सुनेंगे, सीखेंगे कि हम सुनेंगे कि क्या आइटम थे और कैसे बनते थे। आप लोग ट्राई करिए कि ऐसा हो पाता है कि नहीं। तो सुनिए क्या था। तो क्या था, सुनिए। आम्र कासंडी, आधा कासंडी, आधा मतलब अदरक, आम का कुछ प्रिपरेशन, अचार, आम का अचार, अदरक का अचार, तीखा मिर्ची का कोई अचार, नींबू आधा, नींबू अदरक आम कोली, नींबू अदरक और आम का कोई कोली, कोई प्रिपरेशन है। कोली को कोली ट्रांसलेट किया हुआ है। विविध विधान, ये सबको मिला के अलग अलग प्रकार बनाती थी। अमसी आम खंड, तैलाम्र आम सत्ता, यत्न करी गुंडा करी पूरन सुकुता, सबको पीस पीस के, और कड़वे कड़वे जो सब्जियां हैं, करेला, ये सबको बना बना के पीस पीस के पाउडर कर देती थी। और एक सुक्ता सब्जी बनाती थी जो साल भर खराब नहीं होता था। हरे कृष्ण। अब आप सोचेंगे कैसे होता है, आप एक बार जगन्नाथपुरी चले जाइए, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जगन्नाथपुरी में आज का बना हुआ प्रसाद कल परसों तो मार्केट में बिकते रहता है। दही का आइटम, चावल सब्जी का आइटम, सब एक ही जैसा टेस्ट, कुछ खराब नहीं होता। लोग ले जाके दिल्ली लेके जाते हैं, 8 दिन के बाद खाए। हमने यहाँ आश्रम में लाके उसको 6 दिन के बाद खाया और उसका टेस्ट खराब ही नहीं हुआ, कोई कीड़ा नहीं लगा, कुछ फंगस नहीं लगा। तो वो मिट्टी में पका है, और उनके पता नहीं क्या हुआ, लक्ष्मी जी खुद पकाती है वहाँ पे, कैसे होता है, और भगवान ने खाया है। बाकी क्या उसमें मैजिक है पता नहीं। और जगन्नाथपुरी का आप जो ड्राई प्रसाद है वो तो आप सालों रख लीजिए, 2 साल रख लीजिए, कुछ खराब नहीं होगा। और जो चावल प्रसाद, उसको सुखा दीजिए, उसके बाद आप सालों रख सकते हैं, बना हुआ चावल। उसके बाद पंचामृत बनाती थी, जिसमें दूध, चीनी, घी, मधु और दही ये मिला के उसको भी वो ऐसा बना के रख देती थी, पैकिंग ऐसा कर देती थी कि खराब नहीं होता था, साल भर खराब नहीं होता। तो इसलिए आगे सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और महाप्रभु बहुत प्यार से खाते थे। जब पूरा प्रसाद हो जाता था तो बोलते दमयंती का चटनी लाओ, दमयंती का अचार लाओ, उसके बाद उससे पाचक चूरन दिए, वो सब दो, वो पूरा उसका आइटम सब खुल जाता। 100-150 आइटम से भी ज्यादा उसके आइटम होते जो हर बार खाने के साथ उनको मिलना। तो वो दमयंती को लगता था कि इतना, साधारण आदमी समझती थी वो प्यार से, तो सोचती थी इतना खाने के बाद उनका पेट खराब होगा, कफ बनेगा, तो इसलिए थोड़ा अदरक का आइटम रहना चाहिए, थोड़ा नींबू का आइटम होना चाहिए। तो इसलिए, और महाप्रभु भी बड़े प्यार से वो सब आइटम खाते थे। तो एक बार दमयंती धनिए का और मोहरी का बीजों को लेके और चीनी के साथ मिठाई बनाती थी। ये मिठाई ऐसे भी आप बनाइएगा तो जल्दी खराब नहीं होगा। उसके बाद अदरक का, वो अदरक का एक बॉल, क्या बोलते हैं उसको, आले पाक बनाती थी। तो आले पाक भी ऐसे जल्दी खराब नहीं होता। इन सब चीज़ों को छोटे छोटे कपड़ों में पैक करती थी। उसके बाद
100 से भी ज़्यादा प्रकार के अचार और चटनियाँ जो है पैक करती थी। और उसके बाद नारियल का खंड नाड़ू, नारियल और गुड़ मिला के लड्डू बनाती थी। और नारियल इतना वाइट होता था जैसे लगता था कि गंगा जी का पानी है। और उस तरह से उसको चीनी के साथ मिला मिला के अलग अलग आइटम बनाती थी। उसके बाद छेना का मिठाई बनाती थी जो साल भर चलता था। दूध का जो छेना फटता है वो तो खराब हो जाता है, एक छेने की मिठाइयाँ जो एकदम चलती थी ऐसे बनाती थी। उसको क्या करती थी वो दूध में क्रीम में मिला के बना के उसको ऊपर से कपूर डालती थी और अमृत कपूर बनाती थी। तो कपूर डालने से भी ऐसे कीड़े नहीं लगेंगे उसमें। उसके बाद चूड़ा लेती थी जो कि अरवा चावल का चूड़ा, और उसको पूरा एक बड़े कपड़े के बैग में पैक करती थी। उसके बाद मूढ़ी पैक करती थी जिसको घी में भूंजा हुआ रहता था और उसको चाशनी में पकाया हुआ रहता था, और उसमें थोड़ा कैम्फर मतलब कपूर डाला रहता था, और उसको बॉल बॉल बना के देती थी। उसके बाद इस तरह से काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब मिला मिला के चावल के बहुत सारे प्रिपरेशंस बना बना के उसमें रखती थी। और उखड़ा करके एक आइटम थी वो बनाती थी। उसके बाद मटर को घी में फ्राई करके चीनी के पाक में पका के उसमें भी कैम्फर, सब में कैम्फर डाल रही है, ये याद रखिए, कैम्फर डालती थी। बोले मैं कितने आइटम का नाम लिखूंगा, वो इतने आइटम बनाती थी कि सबका आइटम का हमको नाम लिखना नहीं आएगा। और इस तरह से दमयंती जो है वो राघव के पास 3 आदमी के साथ वो सामान जो है भेज देती थी, और वो 3 आदमी उठा के उसको भार उठा के चलते थे। उसके बाद दमयंती क्या करती थी कि मिट्टी लेती थी गंगा के किनारे का, सुखाती थी, उसको पाउडर करती थी और उसको पतले कपड़े से छानती थी उस मिट्टी को, और उसमें कुछ खुशबूदार चीज मिला के छोटे छोटे मिट्टी के बॉल बनाती थी। और अब वो क्या करती थी उसका पता नहीं। उसके बाद वो मिट्टी के बर्तनों में छोटे छोटे कपड़े के बैग डाल डाल के सबको पैक करती थी। पैकिंग करने का 3 या 4 टायर का पैकिंग था इसका। एक बार पैक करती थी, फिर बर्तन में पैक करती थी, फिर उसके अंदर और कुछ पैक होता था, फिर बड़े बड़े इसमें भार में पैक होके वो पूरा ऊपर से पैक होता था। और एक एक को उसको सील करती थी हर बैग को बहुत ध्यान से, और 3 जो ढोने वाले होते थे कहार, वो उसको ढोते थे। और इस ये जो बड़े बड़े बैग होते थे इनका नाम होता था राघवेर झाली। जैसे हम लोग झोला कहते हैं हिंदी में, तो राघवेर झाली मतलब राघव का झोला, उसमें ही वो उठा उठा के चलते थे। और जब बंगाल से वैष्णव लोग जगन्नाथपुरी आते थे तो सबके साथ ये पहुंच जाता था। और जब पहुंच जाता, लेकिन किसी को पता नहीं रहता था कि इसके अंदर है क्या, किसी को पता नहीं रहता था, बस इन्हीं को मालूम रहता था, भाई और बहन को, कि क्या बना हुआ है। और ये जाके जब महाप्रभु साल भर उसको खाते थे, हर दिन उसको खाते थे, उस पैकिंग को अनपैक करके खाते थे। हरे कृष्णा। तो हमारा समय ज़्यादा नहीं है, आगे हम और एक दो नाम लेके बस यहाँ अंत कर देते हैं। तो राघव पंडित 7वें ब्रांच, और आचार्य पंडित गंगादास 8वें ब्रांच है। गंगादास पंडित चैतन्य महाप्रभु के गुरु हुए, जो हाथ खड़ी छुआते हैं, क ख ग घ लिखवाते हैं, वो लिखवाने वाले गुरु गंगादास पंडित हुए। और जब गंगादास पंडित, जब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला भी नहीं चालू की थी, जब वो निमाय पंडित के रूप में ही बस घूमते थे, तो गंगादास एक बार क्या हुआ, मुसलमानों ने उस गांव को अटैक कर दिया था, और गंगादास पंडित जो है रात को 12 बजे मुसलमानों से बचने के लिए अपनी पत्नी और बेटी के साथ भाग रहे थे। और मुसलमान लोग जो थे वो उनकी बेटी और उनकी पत्नी के शुद्धता को नष्ट करना चाहते थे। तो ये गंगादास पंडित गंगा के किनारे आए, उनको लगा कि हम यहाँ पे बस अब कूद के जान दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। तभी वो देख रहे थे कहीं कोई नाव मिल जाता तो मैं पार कर जाता, तभी कोई नाव नहीं था वहाँ पर। रात के 12-1 बजे 2 बजे कहाँ से नाव आएगा।
अंधेरा था पूरा। तभी वहाँ पे एक अचानक से उनको एक नाव वाला दिखाई पड़ा और उसको बोला, ये नाव वाले हमको उस पार ले चलो, बदले में मैं अपना सारा धन तुमको दे दूंगा। और नाव वाले ने उनको बिठा के दूसरे पार कर दिया। और तुरंत जब वो भाग गए, बाद में उनको पता चला, जब कई साल के बाद चैतन्य महाप्रभु ने भक्त की लीला की और जब बाद में एक महाप्रकाश लीला किया, महाप्रकाश में उन्होंने सब दिखा दिया कि किसके साथ क्या हुआ था। तो उन्होंने गंगादास पंडित को बुला के, गंगादास याद है जब तुम गंगा के किनारे थे और तुमको नाव नहीं मिल रही थी रात के 2 बजे और तुम चिल्ला रहे थे कि कोई नाव वाला है जो बचा ले मुझे, मैं सारा पैसा दे दूंगा, और कोई नाव नहीं था वहाँ। गंगादास, मैं वैकुंठ से नाव लेके आया था और तुम जो नाव पे बैठे थे मैंने चलाया था और मैं चला के उस पार तुमको ले गया था। गंगादास ने जब सुना कि महाप्रभु वैकुंठ से आए नाव लेके, वो बेहोश होके प्रेम से रो के सो गए। ये एक एक भक्त की महिमा इतनी है, क्योंकि ये यहाँ पे इस जगह पे कम है महिमा, लेकिन कहीं आगे है, कहीं चैतन्य भागवत में, कहीं चैतन्य मंगल में, तो सब आ जा रहा है। भक्तों की महिमा ही ऐसी। आचार्य पुरंदर 9वें शाखा है, दामोदर पंडित 10वीं शाखा है और दामोदर पंडित के भाई शंकर पंडित 11वें शाखा है, सदाशिव पंडित 12वें शाखा है और 13वें शाखा में प्रद्युम्न ब्रह्मचारी हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कल करेंगे, क्योंकि प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जो है बहुत ही पावरफुल नाम है और बहुत ही बड़ा, उन्होंने महाप्रभु का पूरा रास्ता क्रिएट कर दिया था। यहाँ से हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। चैतन्य पार्षद गणों की जय और उनको बताने वाले श्रील प्रभुपाद जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद।